एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। एक ऐसा विकास जो अभी के साथ साथ भविष्य का भी ख्याल रखे। अभी जो हमारा विकास हो रहा है उससे भविष्य हमारा प्रभावित ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी प्रभावित ना हो, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे का मैसेज आया था कि सर इस पर और टॉपिक बना दीजिए, है ना, ये भी आया हुआ है। तो ठीक है, आज मैंने बना दिया है। देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए होता क्या है, और फिर मैंने पॉइंट्स भी बनाए तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि बनाने कैसे पॉइंट्स। ठीक है ना, चलो तो पहला है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपिंग आवर सिटीज, फैक्ट्रीज एंड डेली लाइफ विदाउट हर्टिंग नेचर। इसका मतलब है कि हमारे जो शहर हैं, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसको उसका विकास करना बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए हुए, एंड सेविंग इनफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, ट्रीज एंड क्लीन एयर फॉर पीपल इन द फ्यूचर। और इनफ रिसोर्सेज को बचाना, जैसे कि पानी है, पेड़ हैं, और जो शुद्ध हवा है लोगों के लिए, वो फ्यूचर में उनको मिले, वो वाली चीज। ठीक है, एक मिनट। आगे देखते हैं। इट इज अबाउट ग्रोइंग विथ केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका मतलब है कि डेवलप करना, डेवलप होना, विकास करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में और केयर के साथ में। मतलब ये कि प्रकृति को क्षति न पहुंचे और भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कोई नुकसान ना हो हमारे विकास से, हमारे डेवलपमेंट से। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा विकास जिससे अभी तो विकास हो ही रहा है, अभी तो फायदा हो ही रहा है, आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉइंट सब मैं आपके लिए बना के लिए लेकर आया हूँ, देखते हैं एक करके। फ्रेंड्स, दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कीपिंग अ बैलेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक संतुलन बनाए रखना। वी नीड थिंग्स लाइक गुड रोड्स, स्कूल्स एंड फैक्ट्रीज। हमको चीज़ों की जरूरत है जैसे कि अच्छे रोड्स, स्कूल और फैक्ट्री। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी के साथ, वी शुड नॉट हार्म नेचर बाय कटिंग टू मैनी ट्रीज और पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर। पर इसके साथ साथ हमको प्रकृति को भी नहीं क्षति पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को काट कर, बहुत सारे पेड़ों को काट कर, या हवा को प्रदूषित करके, या पानी को प्रदूषित करके। मतलब ये कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इन चीजों को नुकसान हो और हमारा विकास हो। ऐसा विकास होना चाहिए कि इन चीजों को नुकसान भी ना हो और हमारा विकास भी हो जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। विकास जरूरी है, लाइक मेकिंग हॉस्पिटल्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, एंड ग्रोइंग द इकोनॉमी, और जो अर्थव्यवस्था उसको बढ़ाना। बट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू कट टू मैनी ट्रीज। पर हमको इसके प्रति भी केयरफुल रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हवा को जो है गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विकास के नाम पर, यानी विकास के नाम पर हमको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमें सतत विकास की जरूरत है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। एंड तक देखना आपको वीडियो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, काफी सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो आप कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। किसी ने आपका पॉइंट बोल भी दिया तो आप दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं। देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, इफ यू थिंक ओनली अबाउट टुडे, अगर हम केवल आज के बारे में सोचेंगे, एंड कीप हार्मिंग नेचर, और प्रकृति को क्षति पहुंचाते रहेंगे, पेड़ काटते रहेंगे, माइनिंग करते रहेंगे, पानी को ऐसे ही उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो हमको क्या, भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, लेस वाटर, पानी कम होगा, एंड पॉल्यूटेड एयर, और हवा कैसी होगी, प्रदूषित होगी। सो इसलिए वी शुड यूज क्लीन एनर्जी। तो हमको ना क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक जैसे सोलर एंड विंड, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, एंड ट्राई टू यूज लेस कोल एंड पेट्रोल, और हमको कोशिश करना चाहिए कि कम कोयला और कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स,
इन फार्मिंग जो खेती में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो सतत विकास है उसका मतलब है कि यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। प्राकृतिक जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय किसके, जो नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं उनके। दिस हेल्प्स कीप द सॉइल हेल्दी। इससे क्या मदद मिलती है, मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है एंड सेफ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फ्यूचर। और इसमें मदद मिलती है कि वो जो मिट्टी है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कि जो भविष्य में वो फसल जो है उगती रहे और शुद्ध उगती रहे। इट्स गुड फॉर बोथ नेचर एंड अवर हेल्थ। ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो ये भी पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रॉन्ग रूल्स। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए सो दैट जिससे कि फैक्ट्रीज डू नॉट कॉज टू मच पॉल्यूशन एंड मैनेज देयर वेस्ट प्रॉपर्ली। जिससे जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन न करें और अपना जो वेस्ट है उसको ठीक से मैनेज करें, व्यवस्थित करें। ऑल्सो इसके अलावा पीपल शुड बी इन्फॉर्म्ड थ्रू कैंपेन्स एंड एजुकेशन। लोगों को अभियानों के थ्रू या शिक्षा के थ्रू उनको सिखा करके इन लोगों को पता होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये इससे नुकसान होता है, ये इसका फायदा है, ये सारी चीजें। एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर फॉर सस्टेनेबिलिटी। हर किसी को सतत विकास के लिए काम करना होगा, तभी जाके ऐसा हो पाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, वी नीड डेवलपमेंट लाइक बेटर रोड्स। हमको विकास की जरूरत है, जैसे कि बेहतर रोड्स, स्कूल्स, जॉब्स एंड हेल्थ केयर। बट लेकिन इफ वी डोंट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अगर हम जो एनवायरमेंट है उसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, है ना, वी विल फेस बिग प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड डर्टी एयर। तो हमको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बाढ़, सूखा या गंदी हवा। सो डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज द अर्थ। विकास को ना प्रकृति को डैमेज नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति है, पृथ्वी है, उसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। विकास के नाम पे ये सारा काम नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल। शिक्षा भी एक बड़ा रोल अदा करती है। इफ पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग रिसोर्सेज, अगर लोग जो संसाधन है उनको बचाने का महत्व समझेंगे तो दे विल चेंज देयर हैबिट्स, तो वो अपनी आदतें बदल लेंगे। स्कूल्स कैन टीच चिल्ड्रन अबाउट रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइक्लिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। जो स्कूल्स हैं वो भी बच्चों को सिखा सकते हैं पुनः इस्तेमाल करो किसी चीज का, और जो खराब चीज है उसका इस्तेमाल कम करो और पुनर्चक्रण करो। मतलब कोई चीज आपके काम की नहीं, उससे कोई और चीज बनाई जा सकती है तो उसको रिसाइकिल कर दो। ठीक है, उनको छोटी सी उम्र से बच्चों को ऐसा सिखाया जाना चाहिए जिससे उनकी अच्छी आदतें बन जाए। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल एग्री दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विद केयर। हम सभी सहमत हैं कि जो सतत विकास है उसका मतलब है कि केयर के साथ विकास। वी शुड ग्रो, हमें विकास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, लेकिन प्रकृति के कॉस्ट पर नहीं कि हम प्रकृति को उजाड़ दें। लेट्स ऑल डू आवर स्मॉल पार्ट फॉर ग्रीनर सेफर फ्यूचर। चलो हम सभी अपने जो छोटे छोटे योगदान है हम अपना देंगे, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है वो सुरक्षित होगा और जो है हरा भरा रहेगा। ठीक है ना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी बोल सकते हो। आगे देखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, फ्रेंड्स दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस ग्रोइंग इन अ स्मार्ट एंड बैलेंस्ड वे। सतत विकास का मतलब है विकास करना, लेकिन स्मार्ट तरीके से और संतुलित तरीके से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मोर थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ज्यादा से ज्यादा विकास करो, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बनाओ, रोड्स बनाओ, ईटीसी ईटीसी, बट डूइंग इट वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर। बल्कि इसका मतलब ये है कि विकास करो लेकिन बुद्धिमानी से करो और बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए हुए करो। एवरीवन हैज अ रोल, हर किसी का एक किरदार है। गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज एंड पीपल लाइक अस, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो उद्योग हो, फैक्ट्रीज हो या लोग हो हमारी तरह, हर किसी का एक किरदार है, सभी को रोल अदा करना पड़ेगा। वी शुड लिव इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स बोथ टुडे एंड टुमारो। हमको इस तरीके से रहना चाहिए जो न केवल हमारे आज को बचाए बल्कि हमारे आने वाले कल को भी बचाए, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से रह सकें बिना किसी पॉल्यूटेड एयर के, और अच्छे से सांस ले सकें, अच्छा उनका स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये तो रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बाकी अगर लगा हो आपको वीडियो अच्छा हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक करें, और चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब
तो कर लीजिए और सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड जय।